शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर यह है कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 1685 नए मरीज बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। देश भर में यह आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 1752 केस बढ़े हैं। यह नई अपडेट है। 1752 1752 नए केस बीते 24 घंटे में। यह कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसी कड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बीते 24 घंटे में 1752 और बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में 1752 और कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में यह मामला और बढ़ गया है। तो देश भर में 4,814 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं और 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा 37 हो गया है। यानी कि 37 और लोग बीते 24 घंटे में ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है कोरोना की वजह से। देश भर में संक्रमितों की संख्या 23,452 हो गई है। बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। बचने का सीधा और सरल मूल मंत्र है कि आपको अपने घर में रहना है। घर से बाहर आपको निकलना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। अगर आप घर में रहेंगे तब आप कोरोना से बचे रहेंगे। पूरे देश में चूंकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कई इलाकों में तो हॉटस्पॉट तक किया गया है। अब जहां भी नए केस सामने आ रहे हैं उस इलाके को सील कर दिया जा रहा है, हॉटस्पॉट वहां पर लागू किया जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों में रहें। घर से बाहर निकलना मतलब कोरोना को दावत देने जैसा है। तरुण कालरा इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, अब बीते 24 घंटे में भी आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। 1752 ये नई संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों में जुड़ गई है। ऐसे में आज हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सरपंचों से बात की और वहां पे 2 गज दूरी का एक मैसेज भी दिया है। ऐसे में 3 मई का इंतजार और फिर लॉकडाउन बढ़ने की खबरें, स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन बढ़ने की आशंका की खबरें सामने आ रही हैं, उस पर जो एम्पावर्ड ग्रुप के अधिकारी थे वो मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हेल्थ मिनिस्ट्री की डेली 4 बजे होती है, उनमें कहा गया है कि जैसे समय आएगा तब सूचना दी जाएगी। लेकिन कम से कम उनके बातों से इस बात का इशारा जरूर हो रहा था कि अगर जो हॉट जोन डिक्लेयर हो चुका था, यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है और नियंत्रण में नहीं है मामला, जैसे कि 4 टीमें भेजी जाएंगी। जो इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया गया है, इंदौर हो जाएंगी, अहमदाबाद हो जाएंगी, हैदराबाद हो जाएंगी, चेन्नई जाएंगी। तो इन जगहों पर जहाँ पर ज्यादा मामले आ रहे हैं, या फिर दिल्ली को ही अगर ले लें, राजधानी के अंदर जहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद रुक नहीं रही है। जहांगीरपुरी जैसा एक क्लस्टर जहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए, एक ही परिवार के लोग संक्रमित पाए गए, उन जगहों के लिए हो सकता है कि लॉकडाउन या फिर उनको क्वारंटीन किया जाना या फिर उन्हें बाकी समाज के तबके से काट देना और एसेंशियल कमोडिटीज की वहां पर सप्लाई करना, ये जरूर हो सकता है। और कुछ ढील ग्रीन जोन्स में दी जा सकती है, कुछ ढील ऑरेंज जोन में दी जा सकती है, जहां पर कमोबेश मामले तो आए थे लेकिन अब वो कंट्रोल में है। जिस तरह से 18 जिलों का हवाला दिया केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं ने भी, तो उस लिहाज से कहें तो लॉकडाउन 3 मई के बाद किन जगहों पर लागू होगा या किन जगहों पर लागू नहीं होगा, वो मरीजों की संख्या के बढ़ते या घटते मामलों के बाद ही केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए सरकार के अंदर भी, क्योंकि अगर सरकार खुद ही आशंकित रहेगी तो हजारों करोड़ों
लोग देख रहे होते हैं सरकार को कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार क्या कुछ आंकड़े देश के साथ साझा करने वाली है। लिहाजा जो एनसीडीसी के निदेशक थे, उन्होंने भी ये बात चिन्हित की, एम्पावर्ड ग्रुप के अधिकारियों ने भी ये बात चिन्हित की कि जो डबलिंग रेट था, यानी कि जो सूरत हाल लॉकडाउन से पहले था और फिर जो लॉकडाउन होने के एक हफ्ते के बाद जो सूरत हाल देश के सामने आया और उसके बाद जो लॉकडाउन आगे हम बढ़ाया गया, उसके बाद जो ट्रेंड देखने के लिए आ रहा था कि देश के अंदर किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, तो जो डबलिंग रेट था वो अब उसके अंदर समय ज्यादा लग रहा है। फर्ज कीजिए कि मामले पहले 2 मामले थे और अगले दिन ही 4 हो गए और उसके अगले दिन ही 8 हो गए, तो ये डबलिंग रेट 100% रहा। लेकिन 2 से 4, 4 से 8 होने के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो 8 से 10 हो गया, फिर 10 के बाद 12 हो गया। तो यानी कि जो डबलिंग रेट का समय था वो बढ़ाने में सरकार कामयाब हुई है, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसे एक बड़े फैसले को दिया जाना जरूरी है। और सरकार के अलग अलग प्रयास जो किए जा रहे हैं, कई टीमों का गठन किया जा रहा है। जो 6 टीमें पहले गठित की गई थी, इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम्स, उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की जा रही है। और ये भी हिदायत, जो एक रूमर उठा था कि किसी भी अगर फैक्ट्री में अगर एक भी कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है तो उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसी किसी भी आशंका को रूल आउट किया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं चीजें पकड़ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब जैसे राज्य ने भी माना है कि सितंबर के बाद कुछ चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी और इसका आधार सर्विलांस जो किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार के समन्वय के साथ, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्थिति थोड़ी बहुत अब कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है। प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रयोग था दिल्ली के, आज मुख्यमंत्री ने उस ओर इशारा किया कि अब 2 और मरीज जिनके ऊपर ये आजमाया गया है उनके आउटकम देखने हमें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी आह्वान किया है कि जो मरीज ठीक होकर जा रहे हैं, 4000 से ज्यादा अब उनकी तादाद हो गई है, उनको अगर केंद्र सरकार सहायता के लिए रीच आउट करे और उनके खून से प्लाज्मा लेने के लिए उनकी परमिशन मांगे, तो ऐसे लोग सामने आए तो कहा जा सकता है कि जिन मरीजों को कोरोना हुआ था वही मरीजों का खून अब संजीवनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कोरोना से ही लड़ाई के लिए। जो एक अगर एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिकल मेडिकल मेथोडोलॉजी में अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ इससे अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो ये देश भर क्या विश्व भर के लिए एक सफल प्रयोग होगा, जिसकी सराहना विश्वव्यापी स्तर पर भी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जाएगी। लेकिन अभी प्रयोग तक ये चीजें सीमित है, कई चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर हैं, लिहाजा सरकार आशावान दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि देश के नागरिकों को भी आशावान होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तैयारियां पुख्ता हैं और हम अंधेरे में लड़ रहे हैं। हमें नहीं पता है कि कोरोना कहां पर है। जिस तरह से 70% करीब 70% मरीजों के अंदर कोई सिम्टम ही नहीं दिखाई दिए, ये सिम्टोमेटिक केसेस से हम जूझ रहे हैं, तो एक तरह से अंधेरे में तीर मारने जैसा है। लेकिन सरकार की तैयारियां और किए जा रहे प्रयोग पर देशवासियों को भरोसा करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया तरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने सारी बात बताई। देश भर में आंकड़े लगातार